क्या कोई एक इंसान, सिर्फ एक इंसान, 1 अरब लोगों की तकदीर बदल सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने सिर्फ कंप्यूटर कोड नहीं लिखा, बल्कि हमारे देश भारत की किस्मत का कोड लिख दिया। ये कहानी है नंदन नीलेकणी की, उस आर्किटेक्ट की जिसने भारत के भविष्य का डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार किया। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। 1 अरब लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किस लेवल की सोच, हिम्मत और जुनून चाहिए होगा। ये सिर्फ एक अच्छे आइडिया का खेल नहीं है, नहीं, ये है एग्जीक्यूशन का खेल, ये है स्केल का खेल, और ये एक ऐसा सिस्टम बनाने का खेल है जो हर एक इंसान के लिए काम करे, चाहे वो कहीं भी हो। हर बड़ी क्रांति की शुरुआत एक सोच से होती है। नंदन नीलेकणी के लिए वो सोच आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में पैदा हुई। देखिए, उनके पिता समाजवादी थे, तो समाज सेवा का बीज तो पहले से ही था, लेकिन आईआईटी ने उस बीज को उगाने के लिए एक जबरदस्त हथियार दिया, टेक्नोलॉजी। यहीं पर उन्होंने सीखा कि दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी लॉजिक और कोड से सुलझाया जा सकता है। ये सिर्फ एक डिग्री की बात नहीं थी, ये एक पूरा का पूरा माइंडसेट शिफ्ट था। आईआईटी ने नंदन को सिखाया कि कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होती, अगर आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें, एक बेहतरीन टीम बनाएं और बिना थके उस पर काम करते रहें। यही वो फिलॉसफी थी जिसने उनके पूरे करियर को एक दिशा दी कि असली कामयाबी पैसे में नहीं, असली कामयाबी इम्पैक्ट में है। लेकिन ज्ञान एक्शन के बिना क्या है? नंदन और उनके को-फाउंडर्स ने एक ऐसी छलांग लगाई जिसके बारे में आज भी सोचने में डर लगता है। सोचकर देखिए, एक सिक्योर, अच्छी खासी नौकरी का आराम, उसे छोड़कर एक ऐसी कंपनी शुरू करना जिसकी कामयाबी की कोई गारंटी नहीं थी। ये दुस्साहस था, ये खुद पर अटूट विश्वास था, और इसी हिम्मत ने जन्म दिया इन्फोसिस को, वो कंपनी जो भारत की आईटी इंडस्ट्री का चेहरा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और ये सब कुछ शुरू हुआ एक मुलाकात से। 1978 में नंदन की मुलाकात हुई एनआर नारायण मूर्ति से, और वहीं से एक चिंगारी जली। 1981 तक वो चिंगारी एक आग बन चुकी थी। 7 जीनियस इंजीनियर्स ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और इन्फोसिस की शुरुआत की। और देखिए, सिर्फ 2 दशकों के अंदर नंदन उसी कंपनी के शिखर पर थे। एक ऐसी कंपनी को लीड कर रहे थे जो सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बना रही थी, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की इज्जत बना रही थी। देखिए, सीईओ का पद लेना एक बात है, लेकिन एक विरासत बनाना बिल्कुल अलग। नंदन के नेतृत्व में इन्फोसिस सिर्फ आगे नहीं बढ़ी, वो तो जैसे आसमान में एक रॉकेट की तरह उड़ गई। उन्होंने कंपनी को सच में ग्लोबल बना दिया और ये साबित कर दिया कि भारतीय कंपनियां दुनिया में बेस्ट के साथ मुकाबला कर सकती हैं और जीत भी सकती हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6 गुना ग्रोथ, मतलब सिर्फ 5 साल में उन्होंने इन्फोसिस को $3 अरब का एक पावर हाउस बना दिया। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, इसके पीछे थी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक सोच, कस्टमर पर पूरा फोकस और एक ऐसा कल्चर बनाने की काबिलियत जो देश के बेस्ट टैलेंट को अपनी ओर खींचे और उन्हें अपना बेस्ट काम करने की ताकत दे। तो कोई क्या करता है जब वो कॉर्पोरेट दुनिया के टॉप पर पहुंच जाता है? अगर वो इंसान नंदन नीलेकणी है, तो वो एक और भी बड़ा पहाड़ चढ़ने के लिए ढूंढता है। उन्होंने इन्फोसिस का आराम छोड़ा और सरकार के एक फोन कॉल का जवाब दिया। सवाल था, क्या आप 1 अरब लोगों के लिए एक पहचान प्रणाली बना सकते हैं? ये एक बहुत ही हिम्मत वाला, लगभग नामुमकिन लगने वाला काम था। और नतीजा? आधार, इस दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक प्रोजेक्ट। 1.14 अरब लोगों को एक यूनिक पहचान मिली, लेकिन इस सिर्फ एक कार्ड से कहीं ज्यादा था। ये था सशक्तिकरण, ये था ये पक्का करना कि हर नागरिक, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, उन सेवाओं तक पहुंच सके जिनका वो हकदार है। असल में ये डिजिटल इंडिया की नींव थी, और पूरी दुनिया ने इस कामयाबी को देखा। जब वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट ने आधार को दुनिया का सबसे परिष्कृत आईडी प्रोग्राम कहा, तो ये सिर्फ नंदन की टीम की तारीफ नहीं थी, ये एक ऐलान था कि भारत अब सिर्फ एक आईटी आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसा टेक इनोवेटर है जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को हल कर सकता है। पर आधार तो बस शुरुआत थी, उसने एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाया। अगला कदम क्या था? उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके भारत में पैसे के लेन देन के तरीके को ही बदल देना। नंदन ने भारत के पेमेंट सिस्टम में क्रांति लाने का लक्ष्य रखा, ताकि हर नागरिक की जेब में फाइनेंशियल फ्रीडम हो। जरा पेमेंट की इस यात्रा के बारे में सोचिए। हम सब कैश पर निर्भर थे, जो धीमा और मुश्किल भरा था। फिर कार्ड्स आए, लेकिन वो बहुत से लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए। और फिर आया यूपीआई, एक असली गेम चेंजर, इंस्टेंट, सिक्योर और सबसे बड़ी बात, सबके लिए। इसने करोड़ों भारतीयों के हाथ में डिजिटल इकोनॉमी की ताकत दे दी। तो आपने एक ग्लोबल टेक कंपनी बना ली, देश के लिए 2 जबरदस्त डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिए। अब आगे क्या? नंदन के लिए जवाब बिल्कुल साफ था, समाज को वापस देना। वो अपने करियर के तीसरे अध्याय में दाखिल हुए,
एक ऐसा अध्याय जो सिर्फ कुछ बनाने के लिए नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी को पोषित करने के लिए समर्पित है, ताकि उनके पास सफल होने के और भी ज्यादा मौके हों। नंदन के लिए परोपकार मतलब सिर्फ एक चेक लिखना नहीं है। ये एक आर्किटेक्ट की तरह सोचना है। आप पैसे सिर्फ दान नहीं करते, आप उसे उन सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस में निवेश करते हैं जो एक मजबूत और बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। ये उसी राष्ट्र निर्माण मिशन का एक और रूप है जिसने उनकी पूरी जिंदगी को दिशा दी है। और उन्होंने इस सोच को एक अविश्वसनीय कमिटमेंट के साथ साबित भी किया। 2017 में नंदन और उनकी पत्नी रोहिणी ने द गिविंग प्लेज में शामिल होकर अपनी आधी दौलत दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए समर्पित कर दी। ये सिर्फ दान से कहीं बढ़कर है, ये एक स्थायी विरासत बनाने का गहरा संकल्प है। उनका इम्पैक्ट आज हर जगह है, चाहे वो एक स्टेप के साथ बच्चों को शिक्षित करना हो, एनसीएआर में आर्थिक नीति को आकार देना हो, या फिर अगली पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर्स को मेंटोर करना हो। नंदन भारत के भविष्य के हर पहलू का निर्माण कर रहे हैं। ये किसी एक ब्लूप्रिंट को फॉलो करने के बारे में नहीं है, ये लगातार नए ब्लूप्रिंट बनाने के बारे में है। तो आखिर में नंदन नीलेकणी की कहानी सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं है, ये एक आइडिया की ताकत के बारे में है। ये इस विचार के बारे में है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए किया जा सकता है।